माननीय मंत्रियों और आदरणीय विशिष्ट अतिथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कुछ ही ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो दिल के बहुत करीब महसूस होते हैं, जिनके बारे में सोचकर ही बहुत खुशी महसूस होती है। ऐसा ही एक कार्यक्रम है आज का ये सिंगापेन विशेष बल का शुभारंभ करने का ये अवसर। सच में ये दिल के बहुत करीब है, बहुत खुशी की बात है। हमारी दादी, नानी, माँ, बहनें, हर घर की बेटियां, हमने कहा था कि हम इन सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, लेकिन वो सिर्फ चुनाव के लिए ही नहीं था। वो दिल से, सच में और पूरी संवेदनशीलता के साथ कहा गया था। महिलाओं के खिलाफ होने वाले इन अत्याचारों पर हमारी हमेशा जीरो टॉलरेंस की नीति है। हम इस पर बहुत अडिग हैं, तो जो कहा है वो सब करना ही है। धीरे धीरे, कदम दर कदम उसे अमल में लाना है। इस बारे में हम बहुत स्पष्ट हैं। इसीलिए सत्ता में आते ही इतने कम दिनों के भीतर ही हम इसे लागू कर चुके हैं। तमिलनाडु की सभी महिलाएं और बेटियां सुरक्षित और आत्मविश्वास से भरी रहें, उसी दिशा में ये पहला कदम है। ये बात भले ही मन को एक संतोष देती है, लेकिन साथ ही महिलाओं के बारे में जब कुछ खबरें सुनने को मिलती हैं तो सच में दिल दहल जाता है, आंखें भर आती हैं, खुद पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो अत्याचार हो रहे हैं वे आखिर किस पर हो रहे हैं? हमारे अपने ही परिवार के लोगों पर ही, तो फिर दिल कैसे न दहल उठे। इसीलिए महिलाओं के खिलाफ ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसे दूसरों की तरह रील्स और इंस्टा पर नहीं ढूंढा जा सकता। हमें असलियत को समझना होगा। तो ये सारी समस्याएं क्यों हो रही हैं? जब इस बात का विश्लेषण करते हैं तो घूम फिरकर बात एक ही जगह पर आकर रुकती है। नशीले पदार्थों का कारोबार, इसे जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। ये बात कि ये समस्या पिछले महीने 10 मई 2026 को अचानक से पैदा नहीं हो गई है। ये सालों पुरानी समस्या है। सालों तक इस पर ध्यान न देने का ही नतीजा है कि इसकी जड़ें इतनी गहरी फैल चुकी हैं। सालों तक इस पर ध्यान किसने नहीं दिया, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये आप सब अच्छी तरह जानते हैं। अब इस बारे में बात करने का भी कोई फायदा नहीं है। ना प्रियमैना तेलंगाना प्रजालारा मी अंदरिकी हृदयपूर्वक शुभकांक्षालु। साथियों, कल मैं बंगाल में था। वहां पहली बार बीजेपी के सीएम ने शपथ ली है। पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है। और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है, उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। यहां बीजेपी का हर कार्यकर्ता जोश से भरा हुआ है। साथियों, आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है। देश के लोग बार बार बीजेपी के विकास मॉडल पर, गुड गवर्नेंस के मॉडल पर
अपनी मुहर लगा रहे हैं। आजादी के 75 साल बाद असम में भाजपा सरकार की हैट्रिक लगी है और पुडुचेरी में भी बीजेपी एनडीए सरकार दोबारा वापस आई है। भाजपा की ऐसी जीत के बाद मैं तेलंगाना में के लोगों की भावनाएं भी देख रहा हूं। तेलंगाना में हर कोई एक ही बात कह रहा है, अब की बार तेलंगाना में भी। साथियों, भारत में हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होता है। कोई हारता है, कोई जीतता है, और ये लोकतंत्र में बहुत स्वाभाविक है। ये लोकतंत्र का अनिवार्य हिस्सा है। लेकिन साथियों, बंगाल में बीजेपी की विजय का जितना उत्सव देश में है, जितनी चर्चा दुनिया भर में हो रही है, वैसी चर्चा पहले किसी जीत पर नहीं हुई है। इसका कारण यह है कि बंगाल में सिर्फ राजनीतिक दलों की हार जीत नहीं हुई है, वहां एक ऐसी राजनीति को लोगों ने पराजित किया है जिसने एक तरह से बंगाल की जनता को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रखा था।